बताओ रमेश, ये तुम्हारा बैठने का कमरा है। दीवारों पर सीमेंट की भी परत नहीं है, हाँ? हमारे कलकत्ता की फ्लैट का एक एक बाथरूम भी इससे बढ़िया है, हाँ? हाँ दादा, हम गरीब लोग हैं। थोड़ी जमीन और एक घर है, बस बस इसे ही हमारा चला जाता है। देखो, ये चिन्ह सिर्फ गहना नहीं, ये बड़े लोगों की पहचान है। इसे देखकर लोग पहचान जाते हैं। तुम्हारे उस गबरदिल भाई के गले में तो एक सूद की माला भी नहीं है, हाँ? आपकी स्थिति अलग है दादा, उसका तुलना क्या करे। तुम ही बताओ, किसका अपनापन ज्यादा है? जिसके पत्नी का खून का रिश्ता है या उस गरीब चचेरा भाई का? निश्चित रूप से दादा, आप ही हमारे असली मेहमान हैं। हाँ, चाचू, आप अपनी कहानी सुनाओ, वो जंगल के अंदर वाली कहानी। हाँ, वही पुराना बरगद का पेड़ वाला। तुम्हारे पिता और मैं बचपन में उस पेड़ पर चढ़ते थे। एक दिन उसका बड़ा भाई। फिर पापा पेड़ से उतर पाए? नहीं, मैं नीचे से डाल पकड़ कर रखता था, वो मेरे कंधे पर पैर रखकर उठता। सभी भाई एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन पापा आज आपसे बात क्यों नहीं कर रहे? वे आज व्यस्त है तुम्हारे बड़े मामा के साथ। तुम ज्यादा मत सोचो। सच सरला, सच। क्या हुआ? सीना बहुत दबा हुआ है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है मुझे। हे भगवान, तुम्हारा चेहरा तो सफेद हो गया। क्या करूं अब? ठंडे पानी दूं? इतनी रात में कहाँ जाऊं? श्यामलाल भैया, हाँ, श्यामलाल भैया है, उनकी गाड़ी है, मैं उन्हें बताती हूँ। पापा, 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 आपको ऐसा क्यों हुआ? सुनो 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 माँ, तुम्हारा पापा ठीक नहीं है आज। ओ श्यामलाल भैया, श्यामलाल भैया, दरवाजा खोलिए भैया। श्यामलाल भैया, कृपया एक बार दरवाजा खोलिए, बहुत जरूरी है। इतनी हलचल क्यों है, हाँ? रात के अंधेरे में सोने नहीं दोगे क्या? भैया माफ कीजिए, उनका तबीयत बहुत बीमार लग रहा है। छाती में दर्द है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगर आप गाड़ी देंगे तो उन्हें हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। अस्पताल? यहाँ से शहर का अस्पताल तो 20 किलोमीटर दूर है, और इस अंधेरी रात में कच्चे रास्ते पर मेरे नया गाड़ी चलाओ, खराब हो जाएगी ना। लेकिन भैया, ये किसी इंसान का जीवन है, एक बार तो देख लीजिए उनके हालत। देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ये लो, 10,000 रुपए लेकर कल सुबह अच्छे डॉक्टर से दिखा देना। गाड़ी मैं नहीं दे सकता। पैसे नहीं दादा, गाड़ी चाहिए, सिर्फ गाड़ी। उनके पास टाइम नहीं है, इस तरह किसी का जीवन चले जाएगा। कृपया कीजिए। छी छी, इतना ना बढ़ाओ, कल सुबह कर लेना। इससे पहले मैं कुछ नहीं कहूंगा। भैया कहाँ जा रहे हैं? वापस आइए, एक बार तो उन्हें देख लीजिए भैया। देखो सरला, अगर मैं रहूंगा तो समस्या और बढ़ेगी। तुम लोग इस गांव वाले हो, तुम व्यवस्था करो। अगर मैं रहूंगा तो सब मेरे तरफ ही देखेंगे। ये पैसे लेकर अच्छे से डॉक्टर को बुलाओ। मैं कल कलकत्ता पहुंचकर फोन करूंगा। हाँ, ये दिल का दौरा है, समय बर्बाद नहीं किया जा सकता।
सरला, मेरे कपड़े का बंडल बरमादे में है, ले आओ। ये लो। इतने पैसे भैया आप? प्रश्न बाद में होगा, अब हमें उन्हें अस्पताल ले जाना है। मिनी, तू दरवाजा खोल कर रख। गोबर गोबर। चुप रहो भाई, अब कुछ मत कहो, मैं यहां हूं ना। रिक्शा वाला भाई, उठो उठो। क्या है, इतनी रात को क्यों हुल्लड़ मचाई? हाँ भाई, जिला अस्पताल जितनी जल्दी हो सके चलो, इंसान की जान बचानी है। जो भी किराया लगे मैं दूंगा। हाँ, बैठो बैठो, अब चलते हैं, बैठो 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 बैठो। भाई सुनो, आंखें बंद रखो, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, डरना मत। कैसे हो? सांस ले पा रहे हो? गोबर गोबर दो। सुनो भाई, अब कुछ मत कहो, ताकत बचाओ। देखो हम पहुंच गए हैं। रिक्शा वाला भाई, थोड़ी और तेजी से चलाओ। जितने हो सके भाई, इस रास्ते में और ज्यादा नहीं। मैं ज्यादा जोर से नहीं चला सकता। भैया, उस पैसे की बात सोच रही हूँ। अब इतने पैसे कहाँ से लाए? बहन, वह बाद में होगा, अब सिर्फ उनकी चिंता करो। आए, दिल का दौरा है, लेकिन समय पर आए। अभी तुरंत इलाज शुरू कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, वो बचेगा ना? आप उन्हें बचाएंगे ना? मरीज अब स्थिर है। आपकी जल्दी से मदद ने उसकी जान बचाई है। और देर हो जाती तो शायद बचाया नहीं जा सकता था। माँ, चाचू ये फ्लोर पर सो रहे हैं, उन्हें ठंड नहीं लगेगी? नहीं बेटी, चाचू तो मजबूत इंसान है, उन्हें सोने दो। लेकिन हमारे पापा को बचाया तो चाचू ने ही, बड़ी मामा गाड़ी लेकर नहीं आए? हाँ बेटा, चाचू ने ही इस सफर में उन्हें बचाया। बड़ी मामा के पास गाड़ी और पैसा दोनों ही थे, लेकिन चाचू के पास था प्यार। बड़ी मामा पैसे दे सकते थे, लेकिन चाचू ने जीवन बचाया, समझी? माँ देखो, चाचू के पैरों में धूल लगी है। पापा को कितनी मेहनत करके इतने दूर लाया ना। मरीज जाग गया है। अब स्थिति स्थिर है। आप में से कोई एक अंदर जा सकता है, लेकिन जल्दी करना होगा। दीदी तुम जाओ, उसे देख लो, मैं बाहर ही रहूंगा। नहीं भैया, आप जाओ, पहले आप देखो, फिर हम अंदर जाएंगे। नहीं, तुम पत्नी हो, तुम्हारा पहला अधिकार है उसे देखने का। मैं बाद में जाऊंगा, बाद में देखूंगा, मैं तो यहाँ हूँ। दादा, मुझे माफ कर दो। क्या भाई, डर गए क्या? मैंने कहा ना, मैं हूँ, तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तुम हो इसीलिए मैं बचा हूँ। सरला ने सब कुछ बताया, पैसे की बात, रिक्शा की बात। मुझे माफ कर दो दादा, मुझे माफ कर दो। ये सब बातें जरूरी नहीं, बाद में चर्चा होगी। अब डॉक्टर ने क्या कहा, कब डिस्चार्ज मिलेगा? 2-3 दिन और रहना होगा भैया, फिर पूरी तरह से नियम के हिसाब से आराम। नहीं भैया, मुझे प्रणाम करने दो, आपने हमारे घर को रोशन कर दिया। बहन, ये क्या कर रही हो? अगर मैं आज नहीं होता तो तुम ही रिक्शा पकड़ने जाती, तुम ही बचाती। मैंने तो वही किया जो बचपन में करना था। रमेश को खेलते समय गलत होने पर बचाया। मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैंने केवल पैसे और सोने की चेन को देखा, इंसान का दिल नहीं देखा।
आज समझा तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। सुनो भाई, भाई का काम करने के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं। और बहन, अब ये माफी मांगना बंद करो। एक अनुरोध, इस पैसे की बात फिर मत उठाओ। वे आपकी माँ का जमा हुआ पैसा था, बहुत दिनों से मेरे पास पड़ा हुआ था। अब तुम्हारे काम आया, मैं उसी में आनंदित हूँ। चाचू, ये हाथी तुमने खुद बनाया? हाँ बेटी, शिमुल की लड़की से। तुम्हारे पापा बचपन में कहते थे, गवर्दा मुझे एक हाथी दो, तब मैं नहीं दे पाया, अब दे दिया। मिनी, ये हमारे घर की सबसे कीमती चीज है, बहुत ध्यान से रखना। हाँ चाचू, आप आज ही चले जाओगे? पापा अभी भी तो ठीक नहीं हुए। मेरे पास भी एक छोटा सा घर है। हाँ, मुर्गी, बकरी और खेती है, वो सब संभालना है। मैं चला जाऊं, फिर भी तुम्हारे पापा जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, दुख मत करना। दादा, मैं वादा करता हूँ, अब से घर का कोई काम तुम नहीं करोगे, वो हम करेंगे। सब ठीक रहेगा। अब तुम्हारा काम है डॉक्टर की इलाज मानना और सरला की सुनना। बहन, इस पर बाद में झगड़ा मत करना, उनके दिल अभी भी साफ और कमल है। हाँ भैया, जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा, और अपनी खबर देंगे। देंगे देंगे। अब चलो, मत उठो तुम रमेश, अगली बार जब आऊंगा तब और अच्छा समय बिताऊंगा। मिनी, पापा का ख्याल रखना। हाँ चाचू। शर्ला, आज ऐसा लग रहा है घर फिर से पहले जैसा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। असल में मैं पहले तुम्हें बार बार मना करती रही, लेकिन तुम्हारी नजर पैसे की लालच में अंधी थी। हाँ, श्यामलाल के पैसे का अहंकार मुझे रोक दिया, लेकिन एक गरीब बेसहारा आदमी ने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। पापा, चाचू गरीब क्यों है? नहीं बेटी, गोवर्दिल काकू गरीब नहीं, असल में गरीब हम थे, क्योंकि हम उनके जैसे इंसान को केवल धन और संपत्ति से मापना चाहते थे। ठीक कहा, पहले हम अमीर और गरीब रिश्तेदार में भेद करना चाहते थे, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने ये शिक्षा दी। अब स्वस्थ हो जाएंगे, गोवर्दिल दादा को बुलाकर एक अच्छा भोज करेंगे। हाँ, तब बहुत मजा आएगा पापा। और हाँ, आप सब बताइए, श्यामलाल मामा ने पापा को हॉस्पिटल नहीं ले जाने का बहाना क्या दिया? अपने उत्तर कमेंट में बताना, इंतजार रहेगा। और हाँ, अमीर और गरीब मेहमान में फर्क मत करना, नहीं तो बहुत दर्द होगा। देखो आज मेरा हालत कैसी हुई। खैर, अब अंत तक समझ गया गलती मेरा। अब सब कमेंट करके बताइए कि हमारी कहानी कैसे लगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ।